Good morning, friends. MAG 5 Literary Criticism and Theory. Write short notes on fancy and imagination. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जून 2021 एग्जामिनेशन के लिए। शॉर्ट नोट्स ऑन फैंसी एंड इमेजिनेशंस का लिखा गया है। कॉलेज इमेजिनेशन, देखिए इमेजिनेशंस है प्राइमरी सेकेंडरी। फैंसी में ए काइंड ऑफ लॉजिकल फैकल्टी, द मैकेनिकल एबिलिटी द पोएट हैज टू यूज डिवाइसेस like metaphors, alliterations in poetry. These are the figure of speech in order to blend various ingredients into beautiful images. Primary means creative, original, used unconsciously. Secondary means poetic faculty, which not only gives shape, सिर्फ shape नहीं देता है in order to a given world, but builds new worlds और नया दुनिया बनाने का काम करती है। आज जानेंगे और हम इनके बारे में क्या भी है। यहाँ पे शॉर्ट नोट करना है, किसमें? फैंसी एंड इमेजिनेशन का शॉर्ट नोट्स करना है। देखिए फैंसी मतलब होता है कोई पसंद करना, कल्पना करना, और इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना करना, कोई भावना के बारे में व्यक्त करना। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले समझेंगे हम इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। आइए जानेंगे पहले इसके परिचय के बारे में। इंट्रोडक्शन। द बायोग्राफिया लिटरेरिया एंड ऑटोबायोग्राफी। एक बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है एक ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है। इन डिस्कोर्स बाय सैमुअल टेलर कोलेरिज द्वारा किया गया है। सैमुअल टेलर कोलेरिज द्वारा किया गया है, मीन्स एस.टी. कोलेरिज के द्वारा किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करवाया जाएगा बाइलिंगुअल इंग्लिश टू हिंदी में, एक्सप्लेन हिंदी, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है एमएजी इग्नू जून 2021 के लिए। विच जो ही पब्लिश्ड इन 1870, इसका पब्लिश जो है वो 1817 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। इट वाज वन ऑफ कोलेरिज मेन क्रिटिकल स्टडी, ये जो है क्रिटिकल का बहुत अच्छा एक अध्ययन शोध बताया गया है। इन दिस वर्क, इस कार्य में ही डिस्कस्ड द एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग, वह जो है विचार करते हैं राइटिंग को एलिमेंट तत्व को देने का काम करते हैं। द वर्क इज लॉन्ग एंड सीमिंगली लूजली स्ट्रक्चर्ड, इनका वर्क जो है बहुत लंबा होता है, दिखाई पड़ता है लूजली टाइप का, बहुत ही एकदम क्या कह सकते हैं इसको, लूजली होता है, बहुत ही ढीला टाइप का होता है इसका बनावट को। एंड ऑल दपी देयर आर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, और ये क्या है, आत्मकथा एक एलिमेंट तत्व के रूप में उभरा है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट कहता है आपका, इट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही नहीं है ऑटोबायोग्राफी। ऑल द वर्क इज नॉट रिटन फ्रॉम कोलेरिज पोएटिक माइंड, जरूरी नहीं जितना भी वर्क है वो कोलेरिज माइंड के द्वारा है से है। इट इज स्टिल रिटेन विथ द क्वालिटीज, उनके क्वालिटीज गुण के साथ, एंड रिदम ऑफ द पोएट्री, और पोएट्री को रिदम को दिखाने का काम करती है। थ्रू दिस डिस्कशन को देखा जाए, ही मेक्स मेनी वैल्यू जजमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स होते हैं। लिविंग हिज ऑडियंस, ऑडियंस को क्या करते हैं, दर्शक को छोड़ रहे हैं। विथ अ क्लियर अंडरस्टैंड, अगर हम किसी चीज़ को समझने का प्रयास करें स्पष्ट रूप से। ऑफ हिज स्टांस ऑन सर्टेन इशू, अलग अलग क्या है इशू आता है, इशू आता है। सम ऑफ द इशूज ही टैकल्स इंक्लूड पॉलिटिक्स, जो कि है पॉलिटिक्स के प्रति टैकल्स दिखाने का काम करती है। रिलीजन, किसी भी धर्म के बारे में बताती है। सोशल वैल्यू, सामाजिक के मूल्य के बारे में। एंड ह्यूमन आइडेंटिटी, और मानव के पहचान के बारे में बताती है। एक्सप्रेसेस हिज ओन थॉट्स, अपने अपने विचार होता है। फ्रॉम ए पर्सनल व्यू पॉइंट, एक पर्सनल व्यक्तिगत व्यू बिंदु को दिखाते हुए। आइए देखेंगे नेक्स्ट इसके बारे में और भी इम्पोर्टेंट जानेंगे। अब जानेंगे कि हम सबसे पहले जानेंगे इमेजिनेशंस के बारे में। देखिए इसका मतलब होता है कल्पना योग्य करना, किसी की भावना को व्यक्त करना को बोलते हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इन इट्स रियल सेंस डिनोट्स द वर्किंग ऑफ पोएटिक माइंड्स, ये बहुत सचमुच में क्या है, डिनोट्स इंडिकेट करता है वर्किंग ऑफ पोएटिक माइंड्स के रूप में। अपॉन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, कोई बाहरी कोई ऑब्जेक्ट्स आ जाए, वस्तु और ऑब्जेक्ट्स विजिबल जो दिखाई पड़े टू द आईज, क्या पे, आंखों में। इमेजिनेटिव प्रोसेस समटाइम्स, कभी कभार एड्स एडिशनल प्रॉपर्टीज, कभी कभी जो है ना किसी चीज़ को एडिशनल प्रॉपर्टीज को भी जोड़ा जाता है टू एन ऑब्जेक्ट, और समटाइम्स, और कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट्स फ्रॉम इट सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, किसी किसी कोई मूर्त के रूप में भी किसी प्रॉपर्टीज को दिखाने का काम की जाती है। देयरफॉर, इसी प्रकार, इसलिए इमेजिनेशन दस ट्रांसफॉर्म्स द ऑब्जेक्ट्स, ये क्या करता है ना, ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करता है, भेजने का काम करती है। इनटू समथिंग न्यू, कुछ नया चीज को।
इट मॉडिफाई करता है एंड इवन क्रिएट्स न्यू ऑब्जेक्ट, और नया ऑब्जेक्ट्स को बनाने का काम करती है। आइए देखेंगे नेक्स्ट ऑर्बिन के बारे में। अब देखिए क्या करता है आपका, अकॉर्डिंग टू कॉलरीज के अनुसार इमेजिनेशन हैज टू टाइप्स, इमेजिनेशन के टू टाइप्स हैं, फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंड सेकेंडरी। कहता है बहुत देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में अगर आता है, फैंसी इमेजिनेशंस का आज का कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू कॉलरीज दोनों किया गया है, फैंसी को भी इमेजिनेशंस को भी। इमेजिनेशंस के अनुसार जो है इमेजिनेशन के दो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू कॉलरीज के अनुसार, एक प्राइमरी, सेकेंड है आपका सेकेंडरी। अकॉर्डिंग टू हिम मीन्स कॉलरीज के अनुसार द प्राइमरी इमेजिनेशन इज द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट। एक प्राइमरी जो है वो लिविंग पावर होता है, शक्ति होती है, एंड प्राइम एजेंट के रूप में काम करती है ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शंस। प्राइमरी इज परसीविंग द इम्प्रेशंस, एक इम्प्रेशंस भेजता है, लोगों को रीच भेजने का काम करती है, ऑफ द आउटर वर्ल्ड थ्रू द सेंस के द्वारा। इट इज अ स्पॉन्टेनियस एक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, ये मानव के व्यवहार को लगातार बढ़ते रहने की प्रक्रिया को दिखाने का काम करती है आपका प्राइमरी। आज देखेंगे नेक्स्ट और जानेंगे इनके बारे में। देखिए क्या कहता है आपका, द इमेज सो फॉर्म्ड ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, ये इमेज जो है बाहर दुनिया के बारे में दिखाने का काम करती है, अनकॉन्शियसली एंड इनवॉलेंटरली। इट इज यूनिवर्सल, ये एक ब्रह्मांड के रूप यूनिवर्सल है, इज पोजेस्ड बाय ऑल, सभी लोग क्या करते हैं इसको पोजेस्ट कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा। इमेजिनेशन को दो टाइप बांटा गया है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी में। आइए जानेंगे नेक्स्ट और भी इनके बारे में इमेजिनेशन के टॉपिक्स को। देखिए अकॉर्डिंग टू हिम मीन्स कहने का सेंस है कॉलरीज के अनुसार, द सेकेंडरी इमेजिनेशन, देखिए वो था प्राइमरी इमेजिनेशन, ये है सेकेंडरी इमेजिनेशन इज द पोएटिक विजन, एक पोएटिक विजन को इंडिकेट करता है आपका सेकेंडरी इमेजिनेशन। द फैकल्टी दैट अ पोएट हैज टू आइडलाइज, पोएट जो है सिद्धांतवादी को दिखाती है, एंड यूनिफाई, एक अलग अद्वितीय चीज को देखती है। इट इज एन इको ऑफ द फॉर्मर, एक क्या है, इको एक साउंड होता है पहले के रूप में, को एग्जिस्टिंग कहीं अवस्थित हो, विथ द कॉन्शस विल, सचेत अवस्था में। इट वर्क्स अपॉन द रॉ मटेरियल्स, ये क्या है, वर्क होती है रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थ के रूप में, दैट आर सेंसेशन, जो भी देखा जाता है, एंड इम्प्रेशंस सप्लाइड द प्राइमरी इमेजिनेशंस, और इसी तरह से हम इमेजिनेशन को सप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन के साथ। इट इज अ सेकेंडरी इमेजिनेशन विच मेक्स एनी आर्टिस्टिक क्रिएशन, बहुत सारा बनाया जाता है नई नई चीज़ों को आर्टिस्टिक कलात्मक के रूप में पॉसिबल, जो संभव होता है, एंड रूट ऑफ ऑल पोएटिक एक्टिविटी, और जितने भी रूट हो जड़ को होते हैं उनको पोएटिक एक्टिविटी को दिखाने का काम करती है। इट इज कंसिडर्ड, और विचार किया जाता है, शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर, और कैसे कैसे किसी चीज पावर को मॉडिफाई किया जाए, अलग किया जाए, अलग रूप में लोगों को ढाला जाए, कैसे मतलब विचार किया जाता है, एज शेपिंग बनावट के रूप में, मॉडिफाइंग पावर के रूप में। आइए देखेंगे नेक्स्ट और भी टॉपिक के बारे में। देखिए कहता है कॉलरीज कॉल्स, अब देखिए कॉलरीज जो है वो कॉल सेकेंडरी इमेजिनेशंस, पुकारते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशंस को ए मैजिकल पावर, एक मैजिकल पावर के रूप में। इट फ्यूजेस वेरियस फैकल्टी, अलग अलग फैकल्टी होता है इसमें, ऑफ ह्यूमन सोल, मानव की आत्मा को दिखाती है, विल बहुत अच्छा, इमोशंस आवेग, इंटेलेक्ट, परसेप्शन। इट फ्यूजेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल, द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, इसमें फ्यूज होता है आपका इंटरनल आंतरिक, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, द सब्जेक्टिव भी होता है इसमें, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिटेन करना डिटेल के साथ, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज़ को लिख के दिखा देना, ये चीज़ दो को इंडिकेट किया गया है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इमेजिनेशन, दो देखिए बता दिए आपको अकॉर्डिंग टू है, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन डू नॉट डिफर फ्रॉम इच अदर इन काइंड, दोनों अलग अलग अंतर नहीं पाए जाते हैं इसमें देखा जाए, फैंसी में या प्राइमरी और सेकेंडरी में। द डिफरेंस बिटवीन देम, इसमें कुछ कुछ अंतर भी है, विच वन ऑफ डिग्री, जो एक डिग्री के बारे में बताती है, क्या बताती है देखिए जरा सा देखेंगे हम लोग। द सेकेंडरी इमेजिनेशन इज मोर एक्टिव, सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा आपका सक्रिय होता है, मोर कौन सा सचेत भी होता है, देन द प्राइमरी वन, प्राइमरी एक से ज़्यादा अच्छा होता है।
द प्राइमरी इमेजिनेशन इज यूनिवर्सल वाइल सेकेंडरी इज ए पिकुलियर प्रिविलेज एंजॉयड बाय द आर्टिस्ट। ये क्या कहता है कि प्राइमरी इमेजिनेशन जो यूनिवर्सल होता है ब्रह्मांड के रूप में, वाइल जबकि सेकेंडरी इज अ पिकुलियर प्रिविलेज मतलब इसका अलग अद्वितीय रूप में दिखाया जाता है, एंजॉयड बाय द आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट के द्वारा एंजॉय किया जाता है, आनंद लिया जाता है। आगे जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा लग रहा होगा वीडियो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो ऐसे स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने के लिए। देखिए नेक्स्ट कहता है द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेजिनेशन फॉर कॉलरिज। कॉलरिज के अनुसार क्या महत्व है, वाज दैट इट इज रिप्रेजेंटेड द सोल फैकल्टी। यहाँ पे एक रिप्रेजेंट इंडिकेट करता है सोल फैकल्टी को विद इन के अंदर, विद इन मैन दैट वाज एबल टू अचीव द रोमांटिक इमेजिनेशन। क्या करते हैं इसमें, प्राप्त करना चाहते हैं रोमांटिक एम्बिशंस को, रोमांटिक रचनात्मक को, इस लक्ष्य को, ऑफ रीयूनिटिंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार एंड ऑब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट भी होता है इसमें और आपका ऑब्जेक्ट भी होता है। द वर्ल्ड ऑफ द सेल्फ एंड द वर्ल्ड ऑफ नेचर, एक सेल्फ के रूप में और एक नेचर प्राकृतिक के रूप में दिखाने का काम की जाती है। अब देखिए बात करेंगे हम लोग फैंसी के बारे में पढ़ें, हम लोग पढ़ रहे थे अभी टोटल मिला के इमेजिनेशन के बारे में, पढ़ेंगे हम लोग फैंसी के बारे में। फैंसी मतलब होता है आनंद मुक्त, कल्पना कर सकते हैं इसमें भी आपका, और बनावट सुंदर हो उसे फैंसी कहते हैं। देखते हैं बहुत फैंसी ड्रेस वर्ग को होता है, पहनते हैं। तो कॉलरिज रिगार्ड्स फैंसी टू द इन्फीरियर टू इमेजिनेशन, उसको रिवार्ड किए हैं इमेजिनेशन के साथ साथ इसको भी रिवार्ड करने का प्रयास किए हैं कौन, कॉलरिज। दिस अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार एक क्रिएटिव पावर, इसमें एक क्रिएटिव पावर होता है किसमें, फैंसी में। इट ओनली कंबाइंस डिफरेंट थिंग्स इनटू डिफरेंट थिंग्स, इसमें कंबाइन जोड़ा जाता है अलग अलग चीज़ें को, अलग अलग बनावट को, नॉट लाइक इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के रूप में सिर्फ नहीं, टू फ्यूज दैम इनटू वन, इसमें एक फ्यूज भी होते हैं। क्या चीज़ देखिए होता है आपका, वो कहता है आपका अकॉर्डिंग टू हिम, कॉलरिज के अनुसार, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर इमेजेस डिसिमिलर इन द मेन बाय सोर्स, एक ऐसा प्रोसेस है जो ब्रिंगिंग टुगेदर, एक साथ किसी को जोड़ने का, लाने का काम करती है इमेजेस फोटो के रूप में, डिसिमिलर जो अलग अलग के बारे में बात होती है, इन द मेन बाय सोर्स, स्रोत के प्रति। इट हैज़ नो अदर काउंटर्स टू प्ले, इसमें कोई प्ले के लिए काउंटर नहीं होता है, बट फिक्स्ड एंड डिफिनिट, इसमें फिक्स्ड भी होता है, डिफिनिट्स भी होता है। फैंसी इन कॉलरिज आइज वाज एम्प्लॉयड फॉर टास्क, फैंसी जो आई जो है वो क्या दिखाता था, एम्प्लॉयड फॉर टास्क, वर्क के रूप, दैट वर पेसिव एंड मैकेनिकल, एक पेसिव भी होता है और एक क्या है, मैकेनिकल, एक यांत्रिकी के रूप में बेसे यूज किया गया है आपको फैंसी को। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आई जानेंगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बस लास्ट टॉपिक देखिए हम लोग पढ़ेंगे, द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। हम जानेंगे दोनों का डिस्टिंक्शन क्या होगा फैंसी एंड इमेजिनेशन के बारे में। तो डिस्टिंक्शन बिन मेड बाय कॉलरिज किया गया, कॉलरिज के द्वारा, बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन rested on the fact that fancy was concerned with the mechanical operations के रूप में देखा जाए of the mind, while imagination on the other hand, इस तरीके से देखा जाए, is describe the mysterious power, एक भेद रह जाता है, एक रहस्य शक्ति को दिखाने का काम करती। जब दोनों का हम लोग डिस्टिंक्शन पढ़ते हैं, फैंसी एंड इमेजिनेशन दोनों को पढ़ते हैं हम लोग डिस्टिंक्शन, तो देखते हैं कि इमेजिनेशन के अंदर दूसरे तरीके से एक मिस्टीरियस पावर है, एक रहस्यमय भेद, रहस्यमय शक्ति है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, द प्राइमरी इमेजिनेशन वाज फॉर कॉलरिज, कॉलरिज के लिए प्राइमरी इमेजिनेशन द नेसेसरी, जरूरत चीजें हैं इमेजिनेशन के लिए, एज इट मेक्स इमेजेस, एक इमेज बनता है, एंड इम्प्रेशंस ऑफ व्हाट इट रिसीव्स, जो हम लोग किसी चीज को प्राप्त करते हैं थ्रू द सेंसेस, अपने सेंस के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार किसी चीज को प्राप्त करने का काम करते हैं। इट रिप्रेजेंट, जो इंडिकेट करता है, मीन्स एबिलिटी टू लर्न, मनुष्य के सीखने की योग्यता को इंडिकेट करता है, दिखाने का काम करती है। फ्रॉम नेचर, कहाँ से, प्राकृतिक से। द ओवर आर्किंग प्रॉपर्टी ऑफ द प्राइमरी इमेजिनेशन वाज दैट इट वाज कॉमन टू ऑल पीपल, सभी के क्या होते हैं, कॉमन होता है।
अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे वेयर है, जहां तहां देखा जाए द सेकेंडरी इमेजिनेशन ऑन द अदर हैंड तरीके से देखा जाए रिप्रेजेंट्स ए सुपीरियर फैकल्टी, एक सुपीरियर फैकल्टी को इंडिकेट करती है विच कुड ओनली बी एसोसिएटेड साथ साथ विद आर्टिस्टिक जीनियस, जीनियस के रूप में एक की एंड डिफाइनिंग एट्रीब्यूट ऑफ द सेकेंडरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन के रूप में वाज अ फ्री, एक फ्री होता है डेलिबरेट वे, जो कि हम किसी चीज को जानबूझ के कोई वर्क को करना चाहते हैं उसे कहते हैं डेलिबरेट विल। डेलिबरेट विल, डेलिबरेट मीन्स होता है जानबूझकर किसी चीज को करना, विल मतलब अच्छी शक्ति पावर से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा MAG5 क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फैंसी एंड इमेजिनेशन, ये जून 2021 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवा रहे हैं, वीडियो को देखें, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें इस स्टडी को, ताकि इंग्लिश रिलेटेड का हर टाइप का वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।